तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज एबीसी बनाया। ये समकोण त्रिभुज एबीसी है, इसका नाम इस प्रकार से रखा गया एबीसी। कोण बी, तो कोण बी के यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। इसमें तीन परिभाषा हमको मिल गया। एक समकोण त्रिभुज एबीसी में तीन परिभाषा मिलता है, एक कर्ण, एक लंब और एक आधार। तो सबसे पहले इसमें हम कर्ण देखेंगे कि कौन कौन सी भुजा है। तो कर्ण का परिभाषा इस तरह से दिया जा सकता है कि कोण 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। ये त्रिभुज एबीसी, समकोण त्रिभुज एबीसी में क्या देख रहे हैं कि कोण 90 डिग्री है। कोण 90 डिग्री के सामने वाली भुजा एसी है। एसी को क्या मानेंगे? कर्ण। एसी को कर्ण मानेंगे क्योंकि कोण 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। कर्ण को अंग्रेजी बोलते हैं हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस कर्ण को अंग्रेजी बोलते हैं हाइपोटेनस। तो इसका पहला अक्षर जो है एच से शुरू होता है, इसलिए कर्ण को एच से सूचित करते हैं। अब उसके बाद एक परिभाषा मिलता है आधार। तो कर्ण के सामने वाली भुजा को आधार कहते हैं। तो कर्ण एसी कर्ण है, एसी के सामने वाली भुजा बीसी है, बीसी को आधार मानेंगे। और आधार को अंग्रेजी में बोलते हैं बेस। तो बेस का जब स्पेलिंग करते हैं तो ये बी से शुरू होता है, इसलिए आधार को बी से सूचित करते हैं। अब एक समकोण त्रिभुज कर्ण और लंब मिल जाए, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में कर्ण और आधार मिल जाने के बाद एक और मिलता है जिसका नाम है लंब। तो कर्ण और आधार को छोड़कर तीसरी जो भुजा बचती है उसको लंब कहते हैं। तो एसी भुजा कर्ण है, बीसी भुजा आधार है, एबी जो भुजा बच गई इसको बोलेंगे लंब। तो लंब को अंग्रेजी में बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो ये पी से शुरू होता है, इससे लंब को पी से सूचित करते हैं। अब इसके बाद हमको ये सीखना है कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। पहला साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा, चौथा कॉसेक थीटा, पांचवा सेक थीटा और छठवां कॉट थीटा। जब हमको ये मालूम हो गया कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, पहला साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा, चौथा कॉसेक थीटा, पांचवा सेक थीटा और छठवां कॉट थीटा, तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का अलग अलग फॉर्मूला होता है। तो पहला होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। तो लंब को पी से सूचित करते हैं और कर्ण को एच से सूचित करते हैं, यानी कि साइन थीटा बराबर बी बाई एच। दूसरा हमको फॉर्मूला मिल गया कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटा में कर्ण। तो आधार को बी से सूचित करते हैं बी बाई, कर्ण को एच से सूचित करते हैं बी बाई एच। कॉस थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण, यानी कि बी बाई एच। तीसरा हमको त्रिकोणमितीय अनुपात मिल गया टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा में आधार। लंब को पी से सूचित करते हैं और आधार को बी से सूचित करते हैं, यानी कि पी बाई बी। टेन थीटा बराबर लंब बटा में आधार पी बाई बी। और जिसको तीन त्रिकोणमितीय अनुपात मालूम हो गया, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और तीनों का उल्टा होता है कॉसेक, सेक और कॉट। यानी कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक और टेन का उल्टा होता है कॉट। तो चौथा हमको त्रिकोणमितीय अनुपात मिल गया कॉसेक थीटा। तो यहां हम देख रहे हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण। तो इसका उल्टा ये होगा कि कर्ण ऊपर हो जाएगा, लंब नीचे, कर्ण बटा में लंब, यानी कि एच ऊपर और पी नीचे, एच बाई पी। कॉसेक थीटा बराबर एच बाई पी, यानी कि कर्ण बाई लंब। और पांचवा हमको त्रिकोणमितीय अनुपात मिल गया सेक थीटा। तो सेक थीटा जो है कॉस का उल्टा होता है। कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा में कर्ण, ये होगा कर्ण बटा में आधार। कर्ण ऊपर हो जाएगा, आधार नीचे। तो कर्ण को एच से सूचित करते हैं
आधार को बी से सूचित करते हैं। सेक थीटा बराबर h बाई बी, यानी कि सेक थीटा बराबर कोण बटा में आधार यानी कि h बाई बी। अब अंतिम यानी कि 6वां हमको जो है त्रिकोणमितीय अनुपात मिलता है उसका नाम है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा जो है tan का उल्टा होता है। tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार, तो कॉट थीटा बराबर यह आधार ऊपर हो जाएगा और लंब नीचे। आधार को बी से सूचित करते हैं, लंब को पी से, यानी कि कॉट थीटा बराबर बी बाई पी। कॉट थीटा बराबर आधार बटा में लंब यानी कि बी बाई पी, यानी कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात जो जिसको मालूम हो जाए उसका त्रिकोणमिति का फॉर्मूला सूत्र सरल हो जाता है और उसको बनाने में, क्वेश्चन बनाने में कोई परेशानी, कोई दिक्कत और कोई कठिनाई नहीं होती है।